हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज गाइस मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी रियलिटीज़ शेयर करूंगी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और जिनसे आप लोग काफ़ी कुछ सीखोगे और आई होप कि आप वो गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट शेयर करती हूं जो हमारे जानने वालों में से ही है। तो जब उनकी जो बेटी है वो भी ऑटिस्टिक है, तो उन्होंने जब उसको स्कूल में डाला स्टार्टिंग में, आज से 2-3 साल पहले, तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब था, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं एक तो उस स्टार्टिंग में खुद हम पेरेंट्स को ही डाउट होता है कि ऐसी कंडीशन में हमारा बच्चा स्कूल में रहेगा कैसे। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी ऑलरेडी लो ही होता है। तो उस टाइम पे उन पेरेंट्स को स्कूल ने कन्विंस कर दिया कि आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसको आपको स्पेशल स्कूल में ही डालना चाहिए, आप उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। मतलब काफ़ी कुछ बोल के उनको कन्विंस कर लिया और पेरेंट कन्विंस हो गए और उन्होंने बच्चे को वहाँ नॉर्मल स्कूल से निकाल के, मेन स्ट्रीम स्कूल से निकाल के स्पेशल स्कूल में डाल दिया। फाइनेंशियली वो स्टेबल थे, तो उन्होंने काफ़ी महंगे स्पेशल स्कूल में बच्चे को डाला। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब कुछ टाइम स्पेशल स्कूल में रहने के बाद गाइस, स्पेशल स्कूल वालों ने उन पेरेंट्स को बोला कि हमारे हिसाब से आपकी जो बच्ची है वो स्पेशल स्कूल उसके लिए नहीं है, वो मेन स्ट्रीम स्कूल में ही उसका एडमिशन होना चाहिए, बिकॉज उसका अंडरस्टैंडिंग है और वो थोड़ा बहुत समझती है, उसका लैंग्वेज भी थोड़ा अच्छा होने लगा है कुछ टाइम के बाद। तो जब हमने भी उसको प्रैक्टिकली, मेरे हस्बैंड ने देखा, रियल में देखा लड़की को 2-3 साल के बाद अभी, तो हमने भी देखा कि उसकी लैंग्वेज अर्नब से कहीं ज़्यादा डेवलप है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग भी है, उसको हाइपर एक्टिविटी है लेकिन उसका लैंग्वेज काफ़ी अच्छा डेवलप है। तो अब देखो, आपकी 2-3 साल पहले स्कूल वालों ने उसको स्पेशल स्कूल में डलवा दिया, लेकिन आज अगर इस सिचुएशन में वही स्कूल वाले उस बच्ची को देखेंगे तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि उसको स्पेशल स्कूल में डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पेरेंट्स को मिसगाइड कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। टाइम के साथ अगर बच्ची नॉर्मल स्कूल में ही रहती तो काफ़ी कुछ टाइम ट्रेनिंग होने के बाद शायद वो स्कूल में सेटल हो जाती और अच्छे से वो आगे अपना एकेडमिक भी कैरी ऑन कर पाती। उसका टाइम वेस्ट हुआ स्पेशल स्कूल में डाल के, मतलब प्री प्रेप से सीधा स्पेशल स्कूल में डाल दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है गाइस? क्योंकि जिन बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं भी होती है, जिन बच्चों का लैंग्वेज बहुत जल्दी मतलब डेवलप होने लग जाता है, जैसे 4 to 5 ईयर्स तक ही कुछ ऑटिस्टिक बच्चों का लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये वाले बच्चे भी जब 3 या 4 की एज में होते हैं, छोटे होते हैं, तब ये इतना ज़्यादा लैंग्वेज इनका भी डेवलप नहीं हुआ होता है। लाइक एक ही जैसे होते हैं सारे ऑटिस्टिक बच्चे, तो उस टाइम पे इनका अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, बिहेवियरल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे आप लोग ये चीज़ डिसाइड मत करो कि मेरा बच्चा जो है वो नॉर्मल स्कूल में कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर पेरेंट को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब इन पेरेंट्स का आप एग्जाम्पल देखो, इन्होंने भी कभी सोचा था कि हमारा बच्चा इतनी जल्दी 4-5 ईयर की एज में इतनी जल्दी वो बोलने लग जाएगा, उस कंडीशन से जहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलती थी, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो उनका डिसीजन वो गलत हो गया ना कि उन्होंने स्कूल वालों की बात सुनी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको नहीं पता कि आपका बच्चा 4 to 5 ईयर में जाके कैसा करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आप वेट करें फाइनल रिजल्ट जानने के लिए। 5 ईयर के बाद ही ये चीज़ थोड़ा थोड़ा डिसाइड होने लगती है कि कितना लेवल है उसकी अंडरस्टैंडिंग का और कितना, मतलब उसका कॉग्निटिव लेवल कितना है, वो आपको 5 ईयर के बाद ही पता चलता है। उससे पहले ऐसा नहीं होता है कि जिस बच्चे का कॉग्निटिव लेवल बहुत अच्छा है तो वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा कर रहा होता है। नहीं, स्टार्टिंग में सब बच्चे लगभग एक ही जैसे होते हैं, धीरे धीरे वो डिफरेंस आप देखने लगते हो सब बच्चों में। तो वो चीज़ का थोड़ा वेट कीजिए और ट्राई ज़रूर कीजिए। और सेकेंड थिंग, हर बच्चे को टाइमली अल्फ़ाबेट राइटिंग आपको स्टार्ट कर देनी है गाइस, वेट मत करो। जैसे ही आप थेरेपी में सॉर्टिंग और मैचिंग जैसी एक्टिविटीज़ से सिटिंग टॉलरेंस बच्चे का अचीव करते हो, उसी टाइम पे साथ साथ में आपको अल्फ़ाबेट राइटिंग भी शुरू करवा देनी चाहिए, ना कि आप जस्ट आइडेंटिफिकेशन पे स्टिक हो जाते हो।
राइटिंग जो है वो अगेन एक ओटी एक्टिविटी ही है, जहाँ पे बच्चा आई हैंड कोऑर्डिनेशन बना रहा है। वो एक नॉर्मल ओटी एक्टिविटी है, उसमें अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की। और अभी आप देखोगे, मैंने भी देखा है, बच्चे 6 to 7 8 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं और अल्फ़ाबेट वो लिख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग अपना डिसीजन जो है वो स्टार्टिंग में उनकी कंडीशन देख के बिल्कुल ना बनाएं कि मेरा बच्चा ये नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ें आप टाइम से स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं गाइस कि अगर मेन स्ट्रीम स्कूल में 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, बच्चा बिल्कुल भी सेटल नहीं हो रहा है, बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं और बच्चा जो है वो वहाँ पर बिल्कुल भी सेटल नहीं हो रहा है या आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हैं, तब मैक्सिमम पेरेंट्स अब दूसरी ऑप्शन देख रहे हैं, वो है होम स्कूलिंग। तो होम स्कूलिंग गाइस, मैं बोलूँगी कि जो पेरेंट्स अगेन जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं वो कहीं ना कहीं होम स्कूलिंग को कामयाब बना लेंगे। लेकिन एक जो मिडिल क्लास पेरेंट है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए होम स्कूलिंग आई डोंट थिंक कि वो बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज होम स्कूलिंग के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। लाइक होम स्कूलिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का एकेडमिक जो है उसके ऊपर फोकस करोगे या बच्चे में डिसिप्लिन आ जाएगा। डेली आप एक क्लास की तरह माहौल घर में बना देंगे, लेकिन एक ही बच्चा होगा उसमें। अगेन स्कूलिंग का जो डेफिनेशन होता है वो सिर्फ एकेडमिक नहीं होता है गाइस। स्कूलिंग का जो डेफिनेशन है वो है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चे का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है वो बिल्ड होता है, बच्चे में डिसिप्लिन, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कैसे करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बच्चा स्कूल में जाके ही सीखता है, समझता है किस तरह से पेरेंट्स से फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के रहना है, किस तरह से डिफरेंट लोग उसको स्कूल में मिलते हैं, कैसे डील करना है। बेसिकली उसका कैरेक्टर बनता है स्कूल में, तो वो फ्यूचर के लिए रेडी होता है, जो होम स्कूलिंग में मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता है। अब इसमें क्या होगा, जो पेरेंट फाइनेंशियली स्टेबल है वो या तो स्पेशल एजुकेटर की मदद ले लेगा, या फिर अगर खुद वेल एजुकेटेड है तो आजकल तो यूट्यूब से या गूगल से वर्कशीट निकाल के कैसे भी करके वो एकेडमिक का जो गोल है उसको वो अचीव कर लेगा। और एनी हाउ जो सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन और जो दूसरी स्किल्स हैं उनके लिए मे बी उसके पास अगर पैसा है तो वो दूसरी एक्टिविटीज़ में डाल के उन स्किल्स के ऊपर भी, मतलब उन स्किल्स को भी इम्प्रूव कर लेगा। बट जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कैसे करेगी? अगर वेल एजुकेटेड पेरेंट नहीं है तो वो होम स्कूलिंग कैसे करेगा? बिकॉज स्पेशल एजुकेटर की फ़ीस भी एक थेरेपी सेशन की तरह ही है, 500 1 आवर। मैंने भी पे किया है 1-2 महीने, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को हम लोग। और दूसरा, अगर मतलब मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप वेल एजुकेटेड हो, बच्चे का एकेडमिक आप कवर कर रहे हो तो इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि बाकी की एक्टिविटीज़ में डालेंगे उसको, और मतलब किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में डाल के उसका हम लोग सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, ये सब स्किल्स को हम लोग इंक्लूड कर सकें। तो होम स्कूलिंग जो है गाइस एक दूसरी ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन अगेन वो फाइनेंशियली स्टेबल पेरेंट्स के लिए ही मुझे बेटर लगती है, ना कि एक मिडिल क्लास के लिए। उसके लिए अगेन लास्ट ऑप्शन वही है, नॉर्मल स्कूल में ट्राई करना, स्कूल्स चेंज करना, ट्राई करना कि मेरा बच्चा यहाँ सेटल हो। बिकॉज अगर वो स्कूल में एकेडमिक नहीं भी कर पाया तो भी वो जितनी देर स्कूल में रहेगा वो डिफरेंट बच्चों के बीच में रहेगा, अनजान बच्चे, अननोन बच्चे हैं जो उसके रिलेशनशिप में नहीं है, तो कैसे ना कैसे वो इतना टाइम रह के कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जरूर बिल्डअप करेगा, कुछ ना कुछ वो ज़रूर सीखेगा वहाँ पे। तो वह उनके लिए तो लास्ट ऑप्शन वही रहेगी। फिर होम स्कूलिंग में अगर एक चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, जो मैंने यूट्यूब पे ही एक वीडियो देखा था जहाँ पे स्पेशल बच्चों के कुछ पेरेंट्स मिल के अपने बच्चों की होम स्कूलिंग कर रहे थे, वो बेस्ट ऑप्शन है, मैं एग्री करती हूँ उससे। उसमें डिफरेंट पेरेंट्स जो वो वॉलंटरली डिफरेंट डेज पे सब बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आप पूरे का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो मेन स्ट्रीम स्कूल की तरह ही बना रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उससे आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो ऐसा अगर आप कुछ कर सकते हो कि अपने एरिया का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें स्पेशल पेरेंट्स को ढूंढ के आप लोग अगर ग्रुप बनाते हो और ग्रुप में अगर होम स्कूलिंग करते हो तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बिकॉज वहाँ पर बच्चा दूसरे बच्चों के साथ पढ़ेगा और हर रोज़
एक अलग अलग टीचर्स यानी डिफरेंट पेरेंट्स उसको पढ़ाने के लिए आएंगे। तो वो सेटअप मुझे बेटर लगा, वो चीज़ कामयाब हो सकती है, वो बेस्ट अल्टरनेट हो सकता है नॉर्मल स्कूल का। तो यहाँ पे अब ये भी बात है कि होम स्कूलिंग की तरफ हम लोग कब जाएं। अब ये भी एक फैक्ट है कि अगर ऑटिस्टिक बच्चे जो जिनका एकेडमिक अच्छा होता है, जो नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, जो स्कूल में सेटल हैं, तो एक बहुत क्या बोलूँ, एक बुरा फैक्ट ये भी है कि अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों को स्कूल में बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है। और इसका अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो इसमें मैं बोलूँगी कि 100% सच्चाई है। क्यों? क्योंकि लास्ट स्कूल में मैंने ये चीज़ देखी है, जहाँ पे मैं खुद बैठती थी और अर्नब के साथ एक और स्पेशल बच्चा था, तो मैंने उसको बाकी बच्चों को तंग करते हुए देखा है। तो ये चीज़ बिल्कुल सच है, जो होती ही है। तो उसमें अब कई बार क्या हो जाता है, आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है कि कहीं मेरा बच्चे का कुछ बिहेवियर स्कूल में जाके जब वो घर आता है तो वो कुछ अलग तो नहीं है। मतलब बच्चे वो चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर स्कूल में वो परेशान हो रहे हैं, कोई बुली कर रहा है, तो वो चीज़ आपको घर पे दिखेगी। बच्चा टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, इमोशनली बहुत लो फील करेगा, रोएगा, वो सारे साइंस आपको दिखेंगे और आपको उनको देखना भी चाहिए और इसके ऊपर चेक भी रखना चाहिए कि स्कूल में हमारा बच्चा कहीं परेशान तो नहीं हो रहा है। तो अगर किसी ऑटिस्टिक बच्चे के साथ स्कूल में ऐसी चीज़ हो रही है गाइस, तो वो भी उसके लिए डेंजरस है। ऐसा माहौल जहाँ पे एक तो इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं हमारे बच्चे, तो अगर इस तरह की चीज़ उसके साथ हो रही है तो अगेन ये चीज़ उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उस केस में भी अगर आपको लगता है तो आप होम स्कूलिंग करवा सकते हैं। तब उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम स्कूलिंग सही है। और इस चीज़ से बचने के लिए अगेन एक यही रास्ता है कि हम बच्चे को पूरा दिन स्कूल में रहने ही ना दें, हाफ टाइम रखें। तो अब बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि आपने अर्नब का हाफ टाइम क्यों रखा है, जबकि मैं खुद भी बीच में स्कूल में जाती हूँ। वीकली मैं 1-2 दिन ही जाती हूँ, या कई बार मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई हो रही है तो मैं 2-3 बार भी जाती हूँ। तो और हाफ टाइम ही रखा है मैंने, जब मैं जाती हूँ तब भी। तो इसका सीधा जवाब यही है गाइस कि एक तो ऑटिस्टिक बच्चों को बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि अर्नब अभी तो स्कूलिंग बिल्कुल एंजॉय कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है स्कूल में जाना, और मैं नहीं चाहती हूँ कि स्कूलिंग उसके लिए बैड एक्सपीरियंस बने। दूसरा, अगर बच्चा सेटल भी हो जाता है स्कूल में तो भी उसके लिए पूरा होल डे स्कूलिंग जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। इतनी देर इनके लिए एक जगह पे बैठे रहना और कंसंट्रेशन बनाए रखना पॉसिबल नहीं होता है। अगेन इतना ज़्यादा बर्डन पड़ता है ब्रेन पे, तो अगेन आपको सेंसरी इश्यूज़ और दूसरे बिहेवियर इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं, जो आपने बाकी चैनल्स पे भी देखा होगा। तो एक तो ये चीज़ें हैं, और दूसरा मुझे टाइम चाहिए होता है। मैं पूरा दिन स्कूल में वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि स्कूल में बाकी बच्चे तो उनका तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो एक दूसरे से खेलते हैं, बातें करते हैं, कितना कुछ करते हैं गाइस, लेकिन हमारे बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे में मैं पूरा दिन स्कूल में क्यों वेस्ट करूँ? मैं हाफ टाइम उसको स्कूल में रख के उसको स्कूल का भी सारा एनवायरनमेंट दे रही हूँ, और बाकी का जो हाफ टाइम है वो मैं खुद यूज़ करूँगी उसके साथ काम करने के लिए, ताकि उसका भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अगर वो पूरा दिन स्कूल में रहेगा तो मैं क्या सिखाऊंगी उसको? और ये भी है नहीं कि पूरा दिन स्कूल में रह के हम जो भी सिखाना चाहते हैं वो पर्पज़ पूरा हो जाएगा, नहीं होता है गाइज ऐसा। तो मेरे हिसाब से तो आप देखोगे तो साइकेट्रिस्ट भी यही रेकमेंड करते हैं कि इनके लिए होल डे स्कूलिंग नहीं होनी चाहिए, हाफ डे ही होनी चाहिए। यही वजह है कि अर्नब अभी तक स्कूल इंजॉय करता है, बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। इसको स्कूल एक पिकनिक की तरह लगता है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अभी तक थैंक गॉड कि वो स्कूलिंग को इंजॉय कर रहा है, और मैं इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, और मुझे कोई बुराई नहीं लगती है कि उसको हाफ डे स्कूल वो जाता है। पेरेंट्स बाहर पूछते हैं, मैं बहुत अच्छे से आंसर करती हूँ कि वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है इसलिए उसका हाफ डे है। अब वो समझें तो वो समझेंगे तो वो गूगल में जाके सर्च करें कि ऑटिस्टिक बच्चे क्या होते हैं। अगेन उनको नॉलेज होगा कि ऑटिस्टिक बच्चे कैसे होते हैं, कैसे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है कि बिकॉज अर्नब जब स्कूल से बाहर निकलता है तो उसकी बकबक शुरू हो जाती है, ये आया था, ये हुआ था। तो वो लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसमें कि इसको हाफ डे में घर पे लेके जाते हैं।
तो अगेन अच्छा है कि वो ऑटिज़म के बारे में नॉलेज गेन करें। तो ये चीज़ मेरी नज़र में बिल्कुल सही है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो फुल डे भी रखते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चे अभी इतना ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, सिटिंग टॉलरेंस बहुत कम है, स्टिल वो अपने बच्चे को होल डे स्कूल में रखने के लिए स्कूल से आर्गूमेंट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है मेरी नज़र में। जब आपको पता है मेरे बच्चे के इतने ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, फिर भी आप स्कूल में आर्गूमेंट करते हो कि मेरे बच्चे को होल डे स्कूल में रखा जाए, तो ये तो स्कूल के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और अगेन ये चीज़ आपके बच्चे के लिए भी सही नहीं है। धीरे धीरे ही बिहेवियर जो है वो स्कूल में सही होता है, उसके लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम आप बच्चे को लेने दें गाइस। और इस तरह से मैंने आपको एक स्कूलिंग का पूरा स्ट्रक्चर बताया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कब आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो अगेन लास्ट ऑप्शन मेरा यही है कि होम स्कूलिंग डायरेक्टली स्टार्ट ना करें, गिव अप ना करें, आप थोड़ा स्कूल चेंज करके देखें, स्कूल में जाके आप बात करें थोड़ा सा कि हम लोग जस्ट 1 आवर से स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे और हम लोग आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। अगेन अगर एक बेटर रिलेशन आप स्कूल के साथ बना सकते हो तो वो चीज़ बहुत ही अच्छे से काम करती है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको स्कूलिंग के बारे में और डीप नॉलेज अगर जानना है तो विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने स्कूलिंग की प्लेलिस्ट में सब कुछ शेयर किया है, डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएंगे, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करके ज़रूर उसको चेक करें गाइस। सो थैंक यू फॉर टुडे।